मनीषा को आखिर किसने मारा? इस चीज का जवाब आपको इस केस की कहानी में मिल जाएगा। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले के ढाडी लक्ष्मण में सब कुछ सामान्य लग रहा था। 18 साल की मनीषा, जिसने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी, अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। घर की हालत तंग थी। पिता संजय मजदूरी कर दूर दराज नौकरी करते थे और हालात ऐसे थे कि बेटी ने खुद बोझ कम करने का ठाना। अब से कुछ हफ्ते पहले वह एक प्ले स्कूल में एज अ पार्ट टाइम टीचर लगी थी ताकि अपने पिता पर पढ़ाई का भार न डाले। 11 अगस्त को रोज की तरह वह स्कूल गई। इसी दौरान उसे पता चला कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। इस खबर ने उसे बेचैन कर दिया और उसने अपने पिता पर कॉल करके बोला कि वह आज नर्सिंग फॉर्म से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने कॉलेज जाएगी, तो हो सकता है वो थोड़ी लेट हो जाए। शाम ढल रही थी। मनीषा ने लगभग 6:26 पर अपने पिता को कॉल किया, लेकिन वह कॉल अचानक से कट गया। जब पिता ने तुरंत वापस फोन किया तो फोन बंद आने लगा। दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया। यह डर तब और भी गहराया जब बार बार कॉल करने पर फोन स्विच ऑफ आया। संजय जल्दबाजी में घर से निकले और सीधा बस पकड़कर सिंघानी पहुंचे और वहीं से उन्होंने 112 पर कॉल किया। पुलिस पहुंचती है और मनीषा के बताए हुए कॉलेज पर पूछताछ करती है। कॉलेज में 3 कर्मचारी मौजूद थे और यह कर्मचारी धुत नशे में थे, लेकिन उनसे कड़ी पूछताछ करने की बजाय पुलिस ने उनसे पूछा क्या यहाँ पर मनीषा आई थी। उन नशे में धुत कर्मचारियों के ना कहने पर पुलिस ने मान लिया कि मनीषा यहाँ पर नहीं आई थी। पिता संजय ने पुलिस वालों से गुजारिश की कि एक बार सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवा लीजिए, लेकिन बहाना मिला स्टाफ नहीं है, ताला बंद, कल देख लेना। इसके बाद पुलिस ने एक पिता से कुछ ऐसे शब्द बोले जिसे सुनकर एक पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। अरे चली गई होगी पिकनिक मनाने, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में शादी का कार्ड लेकर खुद आ जाएगी। मतलब ये तो तरीका है पुलिस वालों का बात करना। बाहर के देशों में और हमारे देश में यही तो फर्क है। बाहर के देशों में पुलिस ऑफिसर से सेफ फील होता है, लेकिन इंडिया में पुलिस ऑफिसर से डर लगता है, क्योंकि सबको पता है एक नंबर के करप्टेड लोग हैं। अब सोचो, एक गरीब आदमी इन्हें पैसे कहां से दे। रात भी थी, 12 अगस्त को भी ना कोई कार्रवाई ना कोई खोज। रिपोर्ट आखिरकार देर रात में जाकर दर्ज हुई। अब सोचो, अगर पुलिस उसी वक्त मनीषा के कॉल को ट्रेस कर लेती या फिर कॉलेज कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डालकर सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाती तो शायद मनीषा मिल भी जाती। 13 अगस्त 2 दिन हो चुके हैं पुलिस की लापरवाही को। एक किसान खेत से गुजर रहा था। उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। खेत में एक युवती की लाश पड़ी थी। चेहरा बुरी तरीके से जला पड़ा था, मानो पहचान मिटा दी गई हो। सिर्फ बालों के बीच से जबड़ा दिखाई दे रहा था। कपड़े अस्त व्यस्त थे और ये सब इशारा कर रहा था जैसे उसके साथ दरिंदगी की गई हो। गर्दन लगभग पूरी तरीके से किसी धारदार हथियार से कटी हुई थी। दरिंदों ने उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया था ताकि उसे कोई पहचान न पाए। पुलिस नुकसान होने के बाद मौके पर पहुंची। पिता संजय को पहचान करने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने कपड़े देखे वह बेसुध होकर रो पड़े। यह उनकी मनीषा थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े सब कुछ कह रहे थे। गांव में मातम पसर गया। सवाल गूंजने लगे कि क्या सिर्फ हत्यारे ही मनीषा के गुनहगार हैं या वो व्यवस्था भी, जिसने मनीषा को बचाने के हर एक मौके को देखते हुए भी आंख बंद कर ली। इस सब के बाद बेचारे गांव वाले सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च होने लगी। अब मैं उन नेताओं की बात नहीं करूंगा जो नुकसान होने के बाद अगेन फॉर्मेलिटी के लिए एक्टिव होते हैं और कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर पहले ही व्यवस्था टाइट रखी जाती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर करना या सस्पेंड करना, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है इस चीज के लिए कि आगे से पुलिस ऐसी लापरवाही नहीं करेगी? अगर आज मनीषा को न्याय नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है।